शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब अच्छे हैं। 1971 की जो हमारी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है उसमें मुरली आज जो हमें पढ़ना है वो है 10 जून 1971, जिसका टाइटल है सेवा की धरनी तैयार करने का साधन है सर्च लाइट। यहाँ बाबा ने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ जो एक्चुअल में पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। बाबा ने क्या कहा? जब बाबा आए तो कहा कि आज बाप सबके मस्तक में ना 3 रेखाएं देख रहे हैं, और वो क्या है? देखो, कभी शालीग्राम के मस्तक पे 3 रेखाएं कौन सी दिखाई देती हैं? या फिर मस्तक को कभी दर्पण में देखा है? तो ये जो 3 रेखाएं होती हैं ना, ये है विजय की निशानी। शिवलिंग के ऊपर भी हम देखते हैं बहुत बार कि वो 3 लाइनें जो लगी होती हैं, है ना। तो आज उसका ही बाबा राज बता रहे कि ये ना विजय की निशानी होती है, त्रिशूल। और त्रिशूल क्या मतलब? मन, वाणी, कर्म, तीनों में सफलता की निशानी विजय की निशानी है। तो शक्तियों में जो शक्तियों के चित्र में भी त्रिशूल दिखाते हैं ना उनके हाथ में, तो बस ये उसी का राज है। ठीक है, तो सुन लेना। हर एक के मस्तक में ये विजय की निशानी अब अंडरलाइन करने का है। शिव भगवान आज हर एक के मस्तक में ये विजय की निशानी त्रिशूल है। त्रिशूल के ऊपर दूसरी रेखा व निशानी है बिंदी। तीसरी रेखा फिर है त्रिशूल के नीचे जो लंबी लाइन होती है, ये निशानी है लाइन क्लियर और केयरफुल की। ठीक है, कि तुम्हारी बुद्धि की लाइन क्लियर भी हो और तुम केयरफुल भी हो कि कोई रुकावट ना आए। तो तीसरी निशानी है सीधे मार्ग पर एक रस होके चलने वाली की। तो ये बाबा सारी तीनों रेखाएं देख रहे थे, चेक कर रहे थे कौन कहाँ तक पहुँचा है, किसकी क्या स्थिति है, क्या नहीं है। और जिसको भी चेक करना है तो वो भी इस चीज़ को देख सकता है कि भाई आप कहाँ तक पहुँचे हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है इसी मुरली का। देखो, सर्विस में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़ेगा? 1-2 के विचारों को सत्कार दे के, मतलब सम्मान के साथ स्वीकार करना है। तो फिर क्या होगा कि मतलब सबके लिए बोला ये चीज़, ठीक है, कि ये नहीं कि किसी एक के लिए। एक तुम्हें भी करना होगा, सामने वाले को भी करना होगा। तो कहा कि सदैव हाँ जी का पाठ पक्का करो, और जितना हाँ जी करेंगे उतना ही सब जय जयकार करेंगे। तो ये हाँ जी का पाठ, जो बोला वही उसी में हाँ जी, जो कहा उसी में हाँ जी, क्योंकि उसके बाद आपको उसको करने की ना एक ब्लेसिंग मिल जाती है कि अगर कोई चीज़ नहीं भी आती है तो आप उसके लिए हाँ कर दो उस टाइम पे, और हाँ कर दो कि कितना ही दादियों का, बड़ी दीदियों का एक्सपीरियंस है कि भाई हमें ये चीज़ नहीं आती थी, हमें तो ये सेवा नहीं आती थी, हमें तो ये करना नहीं आता था, हमें तो भाषण करना नहीं आता था, खाना नहीं आता था, बस हाँ जी कहा होता चला गया। क्योंकि उसके बाद बाबा आपको बल देता है उस कार्य को करने का, क्योंकि किसका कार्य करना है तुम्हें? भगवान का कार्य। भगवान का कार्य थोड़ी ना विफल हो सकता है। तो उसके लिए फिर आपको क्या कहेंगे? बाबा शक्ति देने के लिए आपको शक्ति देते हैं, और सामने वाली आत्मा भी आपको सिखाती है। ठीक है, और यही बात क्या है, जय जयकार कराएगी कि सामने वाले की नज़र में भी आप ऊंचे हो गए और भगवान की नज़र में तो हो ही गए। ठीक है, तो यही बाबा ने कहा। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे देवियों के अगर आपने कभी भी देखे हो कथाएं, कहानियाँ या जो भी वृत्तांत दिए गए हैं, अगर कभी सीरियल्स वगैरह भी देखे ना, तो वो क्या होती है, असुर के सामने विकराल, बिल्कुल विकराल रूप से सामना करती है। और तो वो जो होते हैं ना, उनके आगे बिल्कुल पशु अर्थात बेसमझ बन जाते हैं। बेसमझ मतलब चाहे वो कितनी ही दया प्रेम की मूर्त होगी, लेकिन असुरों के सामने उसका संहारी विकराल रूप होगा। तो बाबा ने कहा कितना भी बड़ा समझदार हो, लेकिन आपके अनुभवी मूर्त और आत्मिक दृष्टि के सामने बिल्कुल ही अपने को बेसमझ समझेंगे। चाहे वो कितना भी अनुभवी मूर्त हो, कि तुम उस स्थिति में आओ तो सही, आत्मिक दृष्टि में अनुभवी मूर्त वाली स्थिति में आओ तो सही। बहुत बड़ी बात बोल दी है ये सेवा के लिए, जिनको भी करनी है उस ध्यान पे रखना। तो बाबा बोला शक्तियों के पाँव के नीचे सदैव भैंस दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? वो महिषासुर मर्दिनी वो वाला जब रूप दिखाते हैं ना शक्ति का, कि महिषासुर को मारा कौन था, वो भैंस का ही रूप दिखाते हैं। तो क्यों?
क्योंकि कोई कितना भी अपने को सेंसिबल नॉलेजफुल समझे, लेकिन भैंस बिल्कुल जैसे बेसमझ होती है ना, तो वो बन जाएंगी। आप असुर सामना करने विकराल रूप धारण कराते हैं ना, तो शक्तियों का तीर लगता है, फिर दूसरा रूप हो जाता है। तो यही है कि याद रखो कि तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी के निमित्त बने हुए हो, ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो। कोई से भी डिस्कस में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो वे लोग साइंस की शक्ति से संकल्पों को भी रीड करते हैं। ठीक है, मतलब देखो, रीड करते हैं, बिल्कुल ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपके ब्रेन से अगर वो जैसे कनेक्ट कर दिए जाएं तो वो तरंगों को कैच कर लेते हैं, वाइब्रेशंस की, भाई आपके लो फ्रिक्वेंसी या हाई फ्रिक्वेंसी है, कौन सी आपकी रेज जा रही हैं। ठीक है, तो वो रीड करते हैं। तो इसलिए कभी भी कोई भी बात का आवाज़ भी आए ना, तो अपने को डिस्टर्ब नहीं करना, कि तुम्हारे चेहरे और मन की स्थिति में अंतर ना आना। तो बाबा कहते हैं कि जादू मंत्र तो आता है ना, यहाँ से ही सभी सिस्टम निकली है। देखो, एक बात ना ध्यान से रखना, सोच लेना कि इस दुनिया के अंदर इस जो भी दिखाई देता है ना, तुम्हें भक्ति दिखती है, तुम्हें भक्ति के अंदर व्याभिचारी अव्यभिचारी, ठीक है, अनेक देवी देवताओं की पूजा, भूत पूजा, और क्या कहते हैं, जो भी जितने भी धर्म कह लो, या फिर रिद्धि सिद्धि मंत्र संकल्पों को रीड करना, ये वो सारी के सारे बीज, कल की मुरली या परसों में भी यही था, सबका बीज यहीं से, सारी सिस्टम यहीं से निकली है। समझे? मंत्र चलाना, रिद्धि सिद्धि भी यहीं से निकली है। अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को भी सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, वो रिद्धि सिद्धि और वहाँ है विधि से सिद्धि। ठीक, शब्दों का अंतर है। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल, लेकिन याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि है अविनाशी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा, और इसकी बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। ठीक है, अगर तुम चाहो तो अपने किसी भी संकल्प पर सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, बट संकल्प तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं, अगर नेगेटिव भी तुमने गलती से कर दिया ना, किसी के कल्याण का, किसी के मतलब भले का नहीं है, वो हो भी गया ना, तो वो कई गुना लौट कर वापस आना। ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा खुश नहीं होना इस चीज़ के लिए। तो ये थी आज की मुरली। मिलते हैं हम नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू सो मच।